मेरे ख्याल से जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए हैं, वो कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं तस्वीरों के साथ। सर, अभी हमने देखा है बहुत बड़ा चेंज एक आ गया, स्वदेशी धुनें, उसी से शुरुआत होती है, उसी में सराबोर पूरी शाम दिखाई देती है। ये कितना मोरल बूस्टिंग होता है उन लोगों के लिए जो सैनिक हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए। सर देखिए, ये जो मास्ड बैंड डिस्प्ले है पेजेंट्री का मेरे ख्याल सबसे शानदार नमूना है। दुनिया भर में इतना बड़ा मास्ड बैंड डिस्प्ले शायद कहीं और नहीं होता। इंग्लैंड जहाँ से कॉलोनियल ट्रेडिशंस हमने अपनी अख्तियार करी थी, वहाँ भी इतना बड़े पैमाने पे, इतने ग्रैंड स्केल पे इस तरह का मास्ड बैंड डिस्प्ले नहीं देखा जाता। ठीक है, इसमें जो है ना केवल मार्शल म्यूजिक है, मिलिट्री म्यूजिक है, बट सिंक्रोनाइज्ड ड्रिल है। जिस क्लॉकवर्क फैशन में आप मिलिट्री मनूवर्स, मिलिट्री फॉर्मेशंस अख्तियार करते हैं, चेंज करते हैं, कभी सर्कल में, कभी स्क्वायर में, कभी मार्चिंग में, और आपके देखिए ये आपके पाइप बैंड सामने आ रहे हैं। अभी आपने जो है वो पाइप्स एंड ड्रम्स देखे थे, ये आपका ब्रास बैंड सामने आ रहा है। याद रहे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 तक जो पाइप्स थी वो लड़ाई के मैदान में फ्रंट अग्रिम पंक्ति तक साथ जाती थी। जब वो नॉर्मैंडी पे लैंड कर रहे थे तो एक पाइपर पानी में कूदकर अपनी फर्स्ट असॉल्ट वेव्स के साथ बैक पाइप बचाता हुआ वो आ रहा था, ताकि वो जो है अपने जवानों की हौसला अफजाई हो, अपने जवानों का मनोबल ऊंचा हो, उमंग से उनका दिल भर जाए, जोश से वो लड़ाई के मैदान में उतरे। मिलिट्री म्यूजिक एक बहुत अहम रोल है मिलिट्री लाइफ के अंदर। ठीक है, और ये जो रिचुअल्स हैं ये हमको अपने उद्गम स्तोत्रों से जोड़ते हैं। जैसे कि विशंबर दयाल साहब ने बताया, महाभारत काल में भी वो शाम को लड़ाई नहीं होती थी और बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी के बाद वो लोग अपने अपने खेमे में चले जाते थे। लेकिन आजकल तो सारी लड़ाई होती ही रात को है, तो चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन हमने ये जो सेरेमोनियल्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको कायम रखा है। पूरा देश देखिए आज उनकी धड़कन बैंड की बीट के साथ में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चल रहा है। मैं चाहूंगी कि लोग इसे महसूस कर पाएं इस धुन को। दयाल सर, अब ये जो हम फॉर्मेशन देख रहे हैं, अगर इसे आप थोड़ा एलैबोरेट कर पाएं हमारे दर्शकों के लिए। जय हो सुनाई दे रहा है। जब हम कह रहे थे ना मिश्रण जो है, मतलब हमारा जो ऐतिहासिक तौर पे आप भी बात कर रहे थे कि हमने इसको इंडियनाइज किया है, चीज़ों को मतलब स्वदेशी किया है। तो जो हमारी रेजिमेंट्स हैं ना, उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत पुराने हैं। उनको आप किसी तरह पुकार लीजिए, लेकिन रेजिमेंट का जो इतिहास है, रेजिमेंट की जो जवान उस इतिहास को मतलब जब पढ़ते हैं तो उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो जो पास्ट है हमारा वो बड़ा ग्लोरियस है। बेशक हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी रहे हो, लेकिन हिंदुस्तानी फौज का उसका तो साहब उसका कोई मुकाबला नहीं ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया के लिए जो सेक्रीफाइसेस किए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो फासिज्म के अगेंस्ट दुनिया के लिए, दुनिया को बचाने में जो हिंदुस्तानी जवान ने जो इंडियन मिलिट्री, जो इंडियन सिपाही है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसी तरह जो हमारी रेजिमेंट्स हैं उनके अंदर ट्रेडिशन, पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स किया हुआ है, और ये सारे ट्रेडिशन उसको दिखाते हैं। जहाँ तक मैं आपकी वो स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहा जी, सुनते हैं। अब ये धुन सुनते हैं।
सेलिब्रेशंस हुई थी जी। अपनी रिपब्लिक की, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और जी। कर्तव्य पथ जिसको बोलते हैं, राजपथ के उधर राइट सैल्यूटिंग बेस के सामने से इस सॉन्ग को फर्स्ट टाइम इसमें मिक्स किया था। वीर सिपाही बज रही है अब, जो मेजर नसीर हुसैन द्वारा रचित है, जिसकी धुन हम अभी सुन पा रहे हैं। जीडी बख्शी सर, जो ये धुनें हम सुनते हैं, ये जो संगीत गूंजता है, ये एक तरह से जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, जो जाबाज हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, ये हम कह सकते हैं कि बीटिंग रिट्रीट जो है भारतीय सेना की कभी ना झुकने वाले शौर्य का एक संगीतमय अवतार है, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल। और देखिए, ये पूरे देश को एक तार में जोड़ देता है। जब आप रिपब्लिक डे के मार्चिंग कंटिंजेंट्स देखते हैं, 1.4 बिलियन इंडियंस अपने अपने टीवी स्क्रीन पे वो देख के पूरा देश एक माला में गूंज जाता है। और अब मास्ट जब बीटिंग रिट्रीट होती है तो इतना अच्छा सिंक्रोनाइज मास बैंड डिस्प्ले दुनिया भर में कहीं और नहीं होता। और ये जो उमंग की धुनें हैं, ये हम सबको एक तार में जोड़ती हैं। हम सब भारतीय हैं, जो कि आपकी नेशनल कैडेट कोर का सॉन्ग है। और आपके देखिए, जो स्टार्ट हुआ था वो आज़ाद हिंद फौज के हिंद के जवान हम, हिंद की है शान हम। आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि जब भी हमारे रिक्रूट्स हमारे रेजिमेंटल सेंटर से पास आउट होते हैं, ये तराना बजाया जाता है आज़ाद हिंद फौज का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज। जब हमारे जेंटलमैन कैडेट्स ऑफिसर बन के अपनी पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेते हैं, तब भी जनरल शंकर रॉय चौधरी के टाइम से ये जो धुन है आज़ाद हिंद फौज की, इंडियन नेशनल आर्मी की, उसे बजाया जाता है। जो हमारा कौमी तराना है जन गण मन, वो भी पहली बार बैंड ट्यून पे बद्ध किया था आज़ाद हिंद फौज के मिलिट्री बैंड ने, ठीक है। और उसके पहले भी ये जब इंडस्ट्रियल लीजन जर्मनी में थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसका जो आईएनए का वर्जन है वो वहाँ पे बजाया गया था। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ सर, जो वायुसेना का बैंड है वो आ गया है, हम दर्शकों को यहाँ बताएं। बहादुर योद्धा विंग कमांडर जयचंद्रन द्वारा रचित वो संगीत, वो धुन सुनाई दे रही, एक बार सुनवा देते हैं। ये धुनें हैं। अभी जय हो आपने सुना, स्टार्ट ही हमारा हुआ था कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। है? फिर देशों का सरताज यही भारत देश है। और सबसे मेरी जो फेवरेट है, कैसा सुंदर और बहादुर भारत देश हमारा है, ए सुखदायक जननी तेरे चारों ओर उजियारा है। ये कितनी मोहक मनमोहक धुनें इंडिपेंडेंस के बाद इस ऊवर में, म्यूजिकल ऊवर में शामिल की गई हैं। ये देखिए, गोधुली, जबकि गायें घर जाती हैं, अपने चौपाल में जाती हैं शाम को, उसको गोधुली, अब अलर्ट, ये कितनी सारी नई ये ट्यून्स हैं। आज़ाद भारत में इनको संगीतबद्ध किया गया है। बिल्कुल। और इन्हें जोड़ दिया गया है। अब स्वदेशी धुन हम बजाते हैं। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को,